हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग हमारा जो आगे का पोर्शन है उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने टाइम और डिस्टेंस के जितने भी टाइप्स थे उनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ी और उसके बाद हम लोगों ने रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चंस थे उनकी जानकारी हमने डिस्कस की थी। ओके, तो एक बार सभी साथी एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ओके, तो अभी हम डिस्कस करने वाले रेलगाड़ी। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से आज जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे अगर आपने पढ़ लिए है तो उसी प्रकार से एक छोटा सा और पोर्शन, इसी का एक छोटा सा पार्ट है, वो है नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। अब वहां क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बन सकती है वो मैं आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं। चलिए, तो आज हम बातचीत करने वाले हैं नाव और धारा से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पहले मैं इसके जो भी टाइप्स वगैरह वो करा देता हूं, फिर आज अगर समय बचता है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा। ठीक है, अगर लास्ट में समय बच जाता तो। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों के लिए मॉर्निंग का टाइम तो 10 बजे है ही है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग मंडे से ये वाला जो टाइमिंग है रात 9 बजे, इसको हम 10 बजे करें। ठीक है, भी सुबह भी 10 बजे और रात में भी 10 बजे, वो मैं आपको सूचित करूंगा एक बार और। लेकिन आप लोगों को इस चीज का थोड़ी जानकारी रखनी है कि सोमवार से, अभी कल के दिन 9 बजे ही होगी, संडे के दिन तो अपना अवकाश वगैरह रहता ही है, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा संडे को अगर मॉर्निंग को एक सेशन हो पाए तो। ठीक है, और मंडे के दिन हम हो सकता है मैं सूचित और करूंगा वापस, चिंता मत करो। आप सब बच्चों को एक इमेज मिल जाएगी, जो फोल्डर वगैरह है ना इनमें सबसे ऊपर। ठीक है, तो मंडे के दिन सुबह 10 बजे और रात में भी 10 बजे आप लोग जो 9 बजे वाली क्लास है मैं इसको रात 10 बजे करना चाह रहा हूं, जिससे आप लोग कोई डिले वगैरह नहीं हो क्लास वगैरह में, इसीलिए मैं ये चाहता हूं थोड़ा सा। ओके, चलिए, बुक्स वगैरह का क्या हुआ? अभी बुक्स वगैरह आ जाएगी, चिंता मत करो, कॉमन बुक आ जाएगी एक जल्दी ही। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, ओके, अब नाव और धारा में विशेष रूप से किस बात की जानकारी रखनी है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, जब आप छोटी क्लास में थे नाव तो बनाई होगी, बनाई कि नहीं बनाई? नहीं बनाई तो आज बना लीजिए। ये देखो एक छोटी सी नाव है मान लीजिए। ओके, इस प्रकार से, या मान लीजिए आप अंदर बैठे हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, ये नाव है और ये धारा की दिशा है। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल रहा हूं कि अगर नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में हो, वापस सुनिएगा मेरी बात को गौर से, अगर नाव और धारा एक ही दिशा में हो तो उसको हम बोलते हैं अनुदिश, या फिर हम इसको बोलते हैं अनुकूल। वापस मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर नाव और धारा एक ही दिशा में हो तो इसको बोलते हैं अनुदिश या फिर इसको बोलते हैं अनुकूल। लेकिन अगर यही विपरीत दिशा में हो, यही विपरीत दिशा में हो, ठीक है, ये इधर नाव है मान लीजिए, ये वापस इसके अंदर आप बैठ गए मान लीजिए, और ये धारा है। ठीक है, नाव और धारा विपरीत दिशा में हो, ये नाव है और ये धारा है, तो विपरीत दिशा को हम बोलते हैं प्रतिकूल या उदर प्रवाह। बात को गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी बच्चों के लिए। अगर समान दिशा होती है तो उसको बोलते हैं अनुकूल या अनुप्रवाह, विपरीत दिशा होती है उसको बोलते हैं प्रतिकूल या उदर प्रवाह। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? सब बच्चे बताओ, यहां तक क्लियर है? मुझे अभी एक बार सबसे जरूरी है इस चैप्टर में आपको इन दोनों बातों के नाम याद करना, क्योंकि यहां पर जो अधिकतर क्वेश्चन बनेगा इतना बेसिक क्वेश्चन बनता है, लेकिन बच्चे को क्या होता है, आज तक उसने कभी अनुकूल, अनुप्रवाह, प्रतिकूल, उदर प्रवाह ये नाम सुने नहीं होते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। पहले बताओ, यहां तक की सारी चीजें क्लियर है? बिल्कुल, सभी बच्चों को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, चलिए, तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। नाव और धारा समान दिशा में चले उसको अनुदिश, अनुकूल या अनुप्रवाह भी बोलते हैं, और विपरीत में चले तो उसको प्रतिकूल या उदर प्रवाह बोलते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही काम की जरूरी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। अगर नाव और धारा एक ही दिशा में हो तो अनुकूल दिशा में क्या होता है, ये मान लीजिए, इधर मैं नाव बोल देता हूं, ये नाव है और ये धारा है। अगर सेम डायरेक्शन है तो अनुकूल दिशा में चालों का योग आता है। अनुकूल में हो जाएगा नाव प्लस धारा,
नाव प्लस धारा, और अगर यही प्रतिकूल हो, नाव और धारा प्रतिकूल दिशा में हो, ठीक है भाई, तो नाव और धारा प्रतिकूल दिशा में हो तो चालों का अंतर आता है। अब ऐसा क्यों होगा मैं बताता हूं अभी, है ना। नाव माइनस धारा, हमेशा यहां अधिकतर नाव की स्पीड ही आपको अधिक देखने को मिलने वाली है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, एक नाव यहां से मान लो ये शांत जल है, देखो मैं एक बात बोल रहा हूं, शांत जल, अभी ये वर्ड थोड़ा नया है आप लोगों के लिए। शांत जल का मतलब क्या होगा, देखो शांत जल का मतलब इतना ही है, जब कोई पीछे किसी स्पीड से आ रही धारा उसको सपोर्ट, या तो देखो साथ में आएगी तो सपोर्ट करेगी और सामने से आएगी पीछे धकेलेगी, और जब ना तो पीछे से आ रही है ना सामने से आ रही है ना, इसका मतलब वो स्थिर पानी है। पहले बताओ स्थिर पानी क्या होता है, वो क्लियर हो चुकी है। स्थिर धारा, अगर धारा उसी के साथ वाली आए, मतलब पीछे से आए, तो उसको आगे धकेलती है, इसलिए नाव प्लस धारा होता है। और एक नाव यहां से चल रही है और सामने से पानी आ रहा है, तो वो उसको क्या होगी, पीछे धकेलेगी। नाव जा रही है मान लो 10 से, ये आ रही है 2 से, 10 जाएगा लेकिन 2 वापस पीछे धकेल दिया जाएगा। इसीलिए अनुकूल में हमेशा नाव प्लस धारा आता है, प्रतिकूल में हमेशा नाव माइनस धारा आता है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 2 है, तो ये अनुकूल दिशा में हो जाएगी 10 + 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और सेम यही क्वेश्चन यहां पर हो तो ये प्रतिकूल में हो जाएगी 10 - 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले मुझे बताओ, ये बेसिक बात समझ में आई क्या सभी को, कि अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है, और चालों को कैसे जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। एक बार सब बच्चे मुझे यस का मैसेज लिखकर बता दो, यहां तक की बात एकदम क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हमेशा ध्यान रखना, यहां से एक और बेहतरीन सा प्रश्न बनता है। बेहतरीन प्रश्न क्या बनता है, ये तो क्लियर हो गया ना, समान दिशा होती है तो चालें जुड़ती है, विपरीत दिशा होती है चालें घटती है। एक बात सुनो भी, ये रेलगाड़ी से इसीलिए तो अलग है, बाकी रेलगाड़ी और इसमें कोई फर्क थोड़ी है, अभी वही टाइप बनने हैं, वही क्वेश्चंस बनने हैं उसमें, बस वहां पर समान दिशाओं में हम घटाते थे, यहां देख लो समान दिशाओं में हम जोड़ रहे, वहां विपरीत दिशाओं में हम जोड़ते थे, यहां विपरीत दिशाओं में घटा रहे। तो या तो रेलगाड़ी वाला याद रख लो तो नाव धारा उसकी उल्टी हो जाएगी, नाव धारा याद रखोगे तो रेलगाड़ी में इसका उल्टा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब देखो यहां से एक और बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, वो थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी न तो नाव की चाल बताता है न ही धारा की चाल बताता है, न तो नाव, हिंदी में लिख देता हूं ज्यादा समझ में आएगा, ना तो वो नाव की चाल बताएगा ना वो धारा की। ये नाव है और ये धारा है, ये है अपनी अनुकूल दिशा, कौन सी दिशा है बोलो, अनुकूल, और ये है अपनी प्रतिकूल दिशा। एग्जामिनर क्या करेगा, बोलेगा भी मैं तो आपको ना तो नाव बताऊंगा ना धारा, मुझे सिर्फ यह पता है कि अनुकूल में जो इनकी चाल है ना वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रतिकूल में इसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप खुद सोचो भी क्या होने वाला है, अनुकूल चाल दे रखी है, प्रतिकूल चाल दे रखी है, आपसे क्या पूछेंगे तो बताओ नाव की चाल क्या होगी, धारा की चाल क्या होगी। इसका मतलब ये दोनों जोड़कर आए हैं और ये दोनों घटाकर आए हैं, समझ रहे हो, ये दो धाराओं की जोड़ है नाव और धारा की, और ये नाव और धारा का क्या है, अंतर प्रतिकूल में। तो ऐसे प्रश्नों में जब आपसे नाव की चाल पूछे तो क्या करना, ध्यान देना, इस अनुकूल को मैंने ए बोल दिया, प्रतिकूल को मैंने पी बोल दिया। अगर नाव की चाल लानी हो तो अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, और अगर इसी में धारा की चाल लानी हो अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। अब जोड़ लो एक बार, 24 और 16 होते हैं 40, और 40 का आधा हो गया 20, तो ये 20 होगी। 24 में से 16 गए 8, और 8 का आधा हो गया 4, तो बताओ आई कि नहीं आई। क्या 20 और 4 जोड़ने पर 24 होता है, बिल्कुल होता है। क्या 20 में से 4 घटाने पर 16 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब नाव की चाल भी सही है और धारा की चाल भी। अब इसको बढ़िया से एक बार कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। ओके,
चलिए, बहुत सारे बच्चों ने ये सारी चीजें एकदम परफेक्ट की है। अब मैं क्या आगे की ओर बढ़ सकता हूं, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या पूछना चाह रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो 40/2 यानी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अगर यहीं पर ऐसे पूछ ले 24 - 16/2 तो 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात को समझिएगा, ये नाव की चाल है और ये किसकी है, धारा की। आपको सोच के देखो आराम से, अनुकूल में जोड़ा जाता है 24 बन रहा है, प्रतिकूल में घटाया जाता है 16 बन रहा है, मतलब आपके दोनों उत्तर सही है। लेकिन एग्जामिनर एक और कंफ्यूजन डालता है, वो ये पूछता आपसे कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, और वहां अपने दिमाग में लट्टू घूम जाते हैं कि भैया शांत जल में अब बतानी वो, अरे मैंने बोल दिया ना, शांत जल का मतलब जब ना तो अनुकूल हो ना प्रतिकूल हो, सिर्फ नाव पूछे तो वो शांत जल वाली ही नाव होती है। तो शांत जल सिर्फ डराने के लिए होता है, उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं है कि शांत जल है तो कोई स्पेशल ट्रिक लगेगी। अरे भैया शांत जल में नाव की चाल पूछे या नाव की चाल पूछे, एक ही बात होती है। बस वो कंफ्यूजिंग करने के लिए शांत जल वर्ड ऐड करता है। शांत जल का मतलब यही बात, जब पीछे से जो धारा आ रही वो सपोर्ट वाली हो या सामने से जो धारा आ रही पीछे धकेले, उन दोनों के अलावा नाव की चाल पूछे। अगर मुझे सपोर्ट वाला पूछा होता तो आपको पता दोनों को जोड़कर 24 लाता, घटाकर पूछते, लेकिन हमें तो सिर्फ शांत जल में नाव पूछा है। तो नाव हो गई 20 और धारा पूछ ले तो वो तो 4 आ ही रही है। उम्मीद करता हूं मेरी सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब मैं और प्रश्नों की ओर बढ़ता हूं। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। बहुत अच्छा और सिंपल टॉपिक है। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, अगर ये आपने सीख ली है तो इसके अतिरिक्त हमें इस चैप्टर में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। बस जो मैंने पढ़ाया वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, अनुकूल दिशा में चालों की जोड़ आती है, प्रतिकूल दिशा में चालों का अंतर आता है। जब अनुकूल और प्रतिकूल दी हुई आए तो नाव के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग, धारा के लिए दोनों को घटाकर 2 का भाग। ये चीजें जानना बेहद जरूरी है। चलो अब मैं चलता हूं प्रश्नों की ओर, जिससे आपको जो भी बातें मैंने समझाई है वो बेहतर ढंग से समझ में आए। कहां है अभी, ये देखो। चलिए अब यहां से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या हमारे पास। यदि ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर जल में, अब शांत जल बोले स्थिर जल बोले एक ही बात है, स्थिर जल में नाव खेता है तो इसका मतलब मैं नाव की चाल बोल दूं सीधा। अरे भाई स्थिर जल का मतलब वही हुआ ना, नाव की चाल। और नाव की चाल कितनी अपने पास बोलो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी धारा के विपरीत गति में चाल 3.5 है। विपरीत गति का मतलब यही होता ना भी, नाव माइनस धारा, यही होता है विपरीत में। तो विपरीत में तो चालों का अंतर आता है, और वो कितना दिया हुआ बोलो 3.5। तो हमें बोला है कि धारा की दिशा में गति क्या होगी। देखो जल्दबाजी में ये धारा का आंसर मत बता देना, हमें तो बोला धारा की दिशा में गति बतानी है। तो धारा की दिशा में गति लानी है तो पहले धारा की तो गति लाओ। पूरी क्लास बताओ नाव की गति कितनी है, 5 रख दो, माइनस धारा बराबर 3.5, और माइनस का धारा उधर जाके प्लस ये इधर आ जाएगा। तो धारा की वैल्यू क्या बन गई बोलो, 5 माइनस 3.5 तो कितना बन गया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें धारा की स्पीड नहीं बतानी, ध्यान रखना। हमें तो बोला धारा की दिशा में, दिशा का मतलब अनुकूल ही होता है। तो आप बताओ अनुकूल चाल क्या होती है। अनुकूल में मैंने सिखाया था नाव प्लस धारा। नाव 5 की है, धारा 1.5, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताइए आपके कौन से ऑप्शन में है, सी में। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मैं रिपीट करूंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस समझ में एकदम बेहतर आना चाहिए। बिल्कुल रणवीर प्रताप, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी आप सब लोग चयनित हो जाए, मैं भी यही चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप सब लोग जिस ड्रीम के लिए तैयारी करें उस ड्रीम को अचीव करें। लेकिन उसका एक ही ऑप्शन है, वो है सिर्फ और सिर्फ मेहनत, संघर्ष। 2 घंटे कम नींद भी लोगे तो चल सकता है भी, है ना भी। वो बड़ी बड़ी बातें ऐसे अच्छी लगती है, 8 घंटे नींद लो, 10 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने एग्जाम है 4 दिन, 2 दिन कम भी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एग्जाम के 2 दिन पहले चलो आप पूरी नींद ले लोगे तो चल सकता है, ठीक है भी। लेकिन अभी आपके पास वो समय है जब आप 4 घंटे सो जाओगे ना, कुछ दिक्कत नहीं होगी। मैं कह रहा हूं भी आपको ये विशेष रूप से समझ लीजिए, ठीक है भाई। 6 घंटे की बजाय 8 घंटे की बजाय आप अभी 4 घंटे भी सो रहे हो ना, चल जाएगा।
लेकिन भैया अभी टाइम है आपके पास इन चीजों को इंप्रूव करने का। जो आपका सब्जेक्ट कमजोर होता है उसको बार बार पढ़िए, अरे जरूर समझ में आएगा। जब शुरू किया था कुछ भी तो नहीं आया था, लेकिन आज जब चीजें बार बार पढ़ रहे हैं तो हमें अनुकूल भी समझ आ रहा है, प्रतिकूल भी समझ आ रहा है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें आपने सीखी तो है, पहली बार नया लगा होगा, दूसरी बार थोड़ा और अच्छा, धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। वो कहते हैं ना, किताबें किसी कवर से समझ नहीं आती, उनको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर उनके अंदर क्या बातें हैं, जो भी है वो चीजें समझ में आती है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, नाव की चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहे हैं नाव, ये आप कहोगे माइनस क्यों किया, क्योंकि वो कह रहा है विपरीत दिशा में 3.5 है। विपरीत तो यही होता है, नाव माइनस धारा 3.5 है। इसमें से नाव पता थी 5, मैंने धारा को उधर भेजा प्लस की, 3.5 इधर आया तो माइनस का, तो धारा आ गई डेड। अब वो कह रहा है इसी धारा को अनुकूल में चलाओ, तो अनुकूल में तो नाव प्लस धारा होता है, तो जोड़ते ही हो गया 6.5। अगला क्वेश्चन, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के वेग और शांत जल में तैराक की चाल बताओ। दोनों बतानी है, ठीक है अभी धारा की दिशा में। अब मेरी बात सुनना आराम से, बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अपनी जो अनुकूल चाल है वो कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अनुकूल वाली है। और हमें जो प्रतिकूल चाल है वो कितनी गिवन है बताओ, प्रतिकूल चाल हमें कितनी गिवन है बोलो, वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा, अनुकूल पता है, प्रतिकूल पता है, तो मैंने क्या सिखाया था याद आई, यहां से देखो एक बात, जो हमने सीखा था उसी को तो अप्लाई करना है। अनुकूल और प्रतिकूल दिया हुआ हो तो नाव के लिए जोड़कर 2 का भाग, धारा के लिए घटाकर 2 का भाग, वही चीज यहां पर जो हमने सीखी है उसको अप्लाई करना है। तो हमें बोला शांत जल में, देखो धारा का वेग और शांत जल में तैराक की चाल, पहले धारा का वेग है ना, तो धारा की चाल कैसे लाते हैं बताओ भी, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, याद आ रहा है सभी को, 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना इन्होंने पहले किसकी पूछी है, पहले धारा की पूछ ली है, पर धारा के लिए घटाकर 2 का भाग, नाव के लिए, तैराक के लिए, नाविक के लिए जोड़कर 2 का भाग। तो नाव की चाल या तैराक पूछा है तो तैराक लिख दो भी, तैराक की चाल हो जाएगी दोनों को जोड़कर 2 का भाग, और 16/2 तो हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 और 8 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए इज द परफेक्ट आंसर। वैसे समझदार इंसान एक और तरीके से भी कर सकता है, उसको इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसको पता चल रहा है जोड़ने पर 10 आए, घटाने पर 6 आए, जोड़ो तो 10 आ रहा है, घटाओ तो 6 आ रहा है, अरे भैया इनको जोड़े तो 12 आ रहा है, इनको जोड़े तो 11 आ रहा है, इनको जोड़े तो 14 आ रहा है, तो यही तो उत्तर है। लेकिन ये समझदारी कब आएगी, जब ये पूरा अच्छे से सीख चुके होगे, तब आप इन प्रश्नों को आधे सेकंड में हल करोगे, क्योंकि आप सीख चुके हो कि जोड़कर 10 आ रहा है, घटाकर विरुद्ध में 6 आ रहा है, तो भैया 8 और 2 10 होते हैं, और 8 और 2 का अंतर 6 का, उस बच्चे को इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन वो चीज कब होगी, जब आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर है कि भैया अनुकूल है, प्रतिकूल है, तो धारा के लिए घटाकर 2 का भाग, तैराक के लिए जोड़कर 2 का। अब तैराक लिखा हुआ आ सकता है, नाव लिखा हुआ आ सकता है, नाविक भी लिखा हुआ आ सकता है। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग और शांत जल का वेग। तो धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है प्रतिकूल बोल दूं, तो आप बताओ प्रतिकूल चाल क्या होगी, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। प्रतिकूल वो कह रहा है मैं 15 किलोमीटर जाता हूं 5 घंटे में, तो 15/5 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहीं पर अगर मैं अनुकूल में जाऊं तो अनुकूल चाल, अनुकूल में क्या करेंगे बोलो, दिशा में 25/5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दो, अनुकूल पता है, प्रतिकूल पता है, धारा के लिए क्या करेंगे बताओ जल्दी से, अरे भैया घटाकर 2 का, 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही पूछ ले नाव की चाल बताओ, तो जोड़कर 2 का भाग, नाविक बोले, नाव बोले, तो 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और वैसे देखो एक और समझदारी सुनो, घटाने पर 3 आ रहा है अनुकूल में, जोड़ने पर 5 आ रहा है, जोड़ने पर 7 हो नहीं सकता, जोड़ने पर 5 हो सकता है, जोड़ने पर 5 हो सकता है, 5 और 2 7 नहीं हो सकता।
लेकिन घटाने पर 3 आना चाहिए, यहां घटाने पर 1 आ रहा तो ये भी नहीं, तो इसका मतलब उत्तर तो यही हुआ। ये उनके लिए जो डायरेक्ट ऑप्शन से करना चाहे मान लो, लेकिन ये चाल तो लानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमने तो वो तरीका सीखा बिना ऑप्शन के भी, धारा के लिए घटाकर 2 का भाग, नाव के लिए जोड़कर 2 का भाग। क्या सभी को समझ में आ रहा है? एक बार सब बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय। देखो आराम से समझो, नाव की चाल हमें दे रखी है 13, धारा की चाल हमें दे रखी है 4, और बोला अनुकूल दिशा में। पहले तो मुझे बताओ अनुकूल में चाल क्या होती है? नाव प्लस धारा होती है। तो आप बताइए 13 प्लस 4 करेंगे तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे पास दूरी कितनी है बोलो? दूरी है अपने पास 68 किलोमीटर। तो समय होता है दूरी बटा चाल कितनी हुई? 17। पहले वापस बताओ मैंने इन दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है बोलो? अनुकूल दिशा में जाना है। तो जब अनुकूल दिशा होती है तो धारा नाव का सपोर्ट करती है, और सपोर्ट किया तो यहीं से रिजल्ट बना 4 घंटे, और ये अपना राइट आंसर बन जाएगा। अब जिस बच्चे ने 4 आवर यहां पर सोचा वो बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा। ऐसे यहीं से समझदार बन सकते हो। अनुकूल में 17 है और 68 किलोमीटर जाना है तो कितने घंटे लगेंगे? 4। यही होता कि प्रतिकूल में बताओ तो फिर मैं 13 में से 4 घटाता 9 आता, और 9 बटा 68 करते, जो भी वैल्यू पॉइंटों में बनती हमारा रिजल्ट बन जाता, 7 पॉइंट कुछ बनता। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक नौका की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नाव की गति, जल में गति नौका की, और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक व्यक्ति 22.5 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर नौका से चलकर ले जाता है और आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। तो कुल समय बताओ। मुझे एक चीज बताओ, एक बार वो जा रहा है, एक बार वो वापस आ रहा है। यह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यह है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल समय बताना है। तो जब वो अनुकूल जाएगा तो आप मुझे बताओ 6 प्लस 1.5 हो गया तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो प्रतिकूल जाएगा 6 माइनस 1.5 हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें समय लाना है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। पहले वाले केस में कितना टाइम लगेगा अभी? 22.5 किलोमीटर। मान लीजिए एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे पर नौका से लेकर जाता, तो अनुकूल में गया तो 7.5, इससे ये कितनी बार कट जाएगा? 3 घंटे। और दूसरा समय क्या हो जाएगा अभी? ये पहला समय, और दूसरा क्या हो जाएगा? वापस आते वक्त वही 22.5 की दूरी 4.5 की स्पीड से कितना टाइम लगे? 5 बार। तो आप बताइए, पहले 3 घंटे लग गए, अब 5 घंटे लग गए, कुल कितने घंटे का समय लग जाएगा? 8 घंटे। और 8 घंटे आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। जिन्होंने भी 8 आवर सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। 4 आवर मत करो, 8 आवर होगा, ध्यान रखना। 4 आवर क्यों कर रहे हो आप? ये अपना उत्तर हो जाएगा। वापस ध्यान दे दो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौका से चलकर जाता है और फिर वापस आता है। जब नौका से जाएगा तो नाव और धारा की दिशा सेम होगी, तो अनुकूल चाल बनेगी 7.5। लेकिन जब वापस आएगा तब धारा तो इधर जा रही होगी, नाव सामने से आ रही तो ऑपोजिट हुई ना, तो इसलिए दोनों को घटाया। हमेशा ध्यान रखना, नाव जब भी जाकर वापस आती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना उस कंडीशन में एक बार नाव धारा के साथ होती है और एक बार नाव धारा के ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो यहां से अनुकूल वाली चाल 7.5, पी मतलब प्रतिकूल वाली चाल 4.5। तो आप बताओ समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी थी? 22.5 किलोमीटर, और चाल पहले 7.5, तो हमें 3 घंटे लगे। 22.5 किलोमीटर 4.5 की स्पीड से 5 घंटे लगे, और कुल टाइम हो गया अपना 8 घंटे। आगे बढ़ते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, और धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 6 घंटे में लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल।
तो धारा की दिशा में मैं अनुकूल को अब ए ही लिख रहा हूं, ठीक है। अनुकूल में चाल क्या हो जाएगी बताओ, चलो मैं लिख देता हूं, चलो पूरा लिख देता हूं। अनुकूल चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 24/4 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल चाल क्या होगी बोलो, प्रतिकूल में उतनी ही दूरी 6 घंटे में, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें अनुकूल पता है, प्रतिकूल पता है। नाव के लिए मैंने क्या बताया था बोलो, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2 था, याद है। तो देखो 6 + 4/2, 10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये था ऑप्शन एक टाइप नहीं हो पाया, ये वाला इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और या फिर इसको यूं करो, कुछ मत करो, इसको ये कर दो, 5 कर दो, ठीक है। ऑप्शन ये था, इन्होंने टाइप किया नहीं, इस वजह से। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक बैंक का बना हुआ क्वेश्चन था, बेसिक सा क्लर्क एग्जाम लेवल का था, ठीक है। चलो बिल्कुल। और या फिर अब इसको मैंने 5 कर दिया, तो आप इसको ठीक कर दो। क्लियर है, वापस देख लो। सिंपल सा क्वेश्चन क्या था, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में, तो स्पीड 6 की आई। धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 6 घंटे में, तो स्पीड 4 की आई। दोनों को जोड़कर 2 का भाग यानी 5, और अगर धारा की पूछते तो मैं दोनों को घटाकर 2 का भाग देता, तो भी हमारा धारा का आंसर बनता। आगे बढ़ते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की गति अगर यह है, तो नाव की गति क्या होगी। तो धारा की विपरीत दिशा में, तो प्रतिकूल चाल क्या बढ़ेगी बताओ। प्रतिकूल चाल बराबर तो दूरी बटा समय, दूरी 12 बटे में समय 48, लेकिन समय देखो मिनटों में दिया हुआ था, तो मुझे बटा 60 करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये वैल्यू कट हो रही है, ऊपर चला जाएगा 12/48, 60 कहां चला गया ऊपर, 12 से 48 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 15 बार। अब ध्यान देना, ये जो चाल है ना, ये प्रतिकूल वाली चाल आई है। अब बताओ, प्रतिकूल में धारा की गति 2 है, तो नाव की गति, अब नाव की गति धारा से अधिक ही होगी इसमें कंडीशन में, प्रतिकूल वाले से। क्यों, क्योंकि उसमें से ये 2 घटा होगा, या यूं लिख दूं मैं, नाव माइनस धारा बराबर 15 है। धारा कितने की है, 2 की, नाव माइनस 2 बराबर 15, तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 15 और 2 हो जाएंगे 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपके प्रथम ऑप्शन में मौजूद है, इसको लिख दीजिए। इसमें नई बात सिर्फ इतनी सी थी कि इस मिनट को आवर में बदलना था, और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। अरे भैया, किसमें से मैंने 2 घटाया होगा तब 15 आया होगा, तो 17 में से, 17 में से 2 घटाया, क्योंकि विपरीत दिशा थी, तब रिजल्ट 15 बना, ठीक है। इधर देखो वापस 48 मिनट को बदला, तो उत्तर आया 15। तो देखो, नाव माइनस धारा प्रतिकूल वाली चाल है ये, यहां से जो रिजल्ट आ रहा है धारा के विपरीत दिशा वाली। तो अगर धारा के विपरीत 15 है, तो n मतलब नाव, d मतलब धारा, नाव माइनस धारा 15 है। धारा की वैल्यू में दे रखी है, देखो धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, तो 17 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, चलिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे में, और विपरीत दिशा में वही दूरी 6 घंटे में, तो स्थिर जल में पानी। तो वही बात है, धारा की दिशा में अनुकूल में देखो 9 किलोमीटर 2 घंटे में, तो स्पीड आई 4.5 की, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल दिशा में वही दूरी 6 घंटे में, तो देखो 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ, अनुकूल पता है, प्रतिकूल पता है, स्थिर पानी में बोट यानी नाव की चाल लानी है। और नाव के लिए मैंने क्या बोला था बताओ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, जोड़ो तो बड़ा 6, और 6/2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर बन जाएगा। जिस बच्चे ने ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। एक बार रिपीट करते हैं इसको वापस, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको रिपीट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं धारा की दिशा में 9 किलोमीटर 2 घंटे में, तो चाल होती है दूरी बटा समय यानी 4.5। ये ए मतलब अनुकूल चाल है, प्रतिकूल यही दूरी, वही दूरी विपरीत दिशा में 6 घंटे में, तो 9/6 3/2 यानी 1.5। तो नाव के लिए दोनों को जोड़कर 2 का भाग, यही मैं कह देता मुझे धारा की चाल बताओ, तो फिर घटाकर 2 का भाग। आगे देखिए, नाव की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो धारा का वेग बताओ। आ गया ना क्वेश्चन,
नाव की दिशा में अनुकूल में देखो 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो चाल आई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल में बोला है 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो चाल आई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अनुकूल पता है, प्रतिकूल पता है, धारा के लिए क्या बताया था बोलो भी, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। ये चालें हैं, ध्यान रखना दोनों ही। तो आप बताइए 8 माइनस 2 बटा 2 यानी 6 बटा 2, 6 बटा 2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यह आपका आंसर बन जाएगा। वापस देखो, धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में, तो स्पीड 8 की आई। विपरीत में 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो स्पीड 2 की आई। अब मैंने क्या सिखाया था बताओ, ये नाव पूछता तो मैं दोनों को जोड़कर 2 का भाग देता। हमें आज धारा का वेग पूछा है तो मैंने घटाकर 2 का भाग दिया। ये 2 है बटे में ना। अनुप्रवाह में जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह में, तो अनुप्रवाह की चाल क्या होगी, 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और उधर प्रवाह में यानी प्रतिकूल में वही दूरी 5 घंटे में, 20 बटा 5 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापस हमें पूछा नौका की गति बताओ, यानी नाव की। तो नाव के लिए क्या करेंगे बोलो भी, जोड़कर 2 का भाग, 14 बटा 2 करेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना, ये सही कर लिए तो फिर इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन बेस्ट बनता है। जो आप अभी क्वेश्चन तो और है हमारे पास, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन आपके रिपीटेशन में देखने को मिला है वो यही वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव को धारा के अनुकूल जाने में लगा समय धारा के प्रतिकूल जाने में लगे समय से क्या है, आधा है। चलो ये देखो, अपन अनुकूल जा रहे हैं तो देखो मैंने इसको, ये नाव है और ये धारा है, ठीक है। अनुकूल में क्या बोलते हैं, नाव प्लस धारा, और ये अपना प्रतिकूल वाला है भी, तो मैंने इसको बोल दिया नाव माइनस धारा। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं है? ये पहली लाइन यही थी हमारे आज के चैप्टर की, कि अनुकूल दिशा में दोनों को जोड़ा जाता है और प्रतिकूल दिशा में दोनों को घटाया जाता है। अब वो कह रहा है अनुकूल जाने में लगा समय। देखो, धारा के अनुकूल में धारा के प्रतिकूल जाने में लगे समय से क्या है, आधा है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का क्या अंतर, क्या क्या अनुपात होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। धारा के प्रतिकूल में लगे समय से क्या है, समय इससे क्या है भैया, आधा है। तो चलिए, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कंडीशन के अंदर नाव से धारा और प्रतिकूल जाने में लगे समय, समय इससे क्या है, आधा है। चलो, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल अपने पास दे रखी है, प्रतिकूल ये चाल दे रखा हमारे पास, और यहां से दोनों के बीच समय, समय होता है अपने पास। अब मुझे बताओ, धारा के अनुकूल जब आप गए और वही दूरी आप प्रतिकूल में भी आ रहे हो, इससे समय आधा लग रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब यहां जो समय लगता है, इसमें जो समय लग रहा है, अब देखो अनुकूल समय प्रतिकूल वाले समय से क्या है, आधा है। इसमें समय अगर मान लीजिए 1 घंटा लग रहा है ना, तो इसमें सिर्फ आधा घंटा लग रहा है, ठीक है। यही से, और इनकी तय की गई दूरी आपस में बिल्कुल क्या हो रही है, बराबर। इधर देख लो, n प्लस डी बराबर 2n माइनस 2d, माइनस का 2d इधर आ जाएगा तो 3d, या फिर प्लस का n उधर जाके माइनस, 2n माइनस n बराबर ये हो गया d प्लस 2d। तो क्या बन जाएगा बोलो, n बराबर 3d, और मैंने बोला था 1n कर दो बोले इसको, 2n में से n गया। जब ये गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब पूरी क्लास बताना 1 और 3 का विपरीत हो जाएगा 3:1। तो अपने नाव और धारा की चालों का क्या अनुपात बन जाएगा, 3:1 बन जाएगा। दोनों के द्वारा तय की गई दूरियां बिल्कुल क्या है, बराबर है। ओके, अरे 2xy क्यों लगा रहे, औसत चाल थोड़ी है अभी। यहां वापस ध्यान देना, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए समय से आधा समय लेती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल, मैं कह रहा हूं नाव की चाल n है और इसकी धारा की d है, तो अनुकूल में चालों का योग, प्रतिकूल में चालों का अंतर। ये मैंने बराबर क्या रखा पता, इसके द्वारा तय की गई दूरी और इसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी। बस एक दूरी हम दिशा में तय करें और एक दूरी हम विपरीत में, तो दूरी होता चाल इंटू समय, चाल इंटू समय।
अनुकूल में जाने में समय प्रतिकूल से आधा है। प्रतिकूल में मैं कह रहा हूं अगर चाल इंटू समय 1 घंटा है तो यहाँ आधा। आप बोले 10 घंटे रखो, यहाँ 10 रखते हो तो यहाँ 5 घंटे रख देना, यहाँ 1000 रखते हो तो यहाँ 500 रख देना, उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो n प्लस डी हल किया हमने और यहाँ 1n बराबर 2d, और मैंने सिखाया था कि जब ये बराबर का साइन और गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो रिपीट कर दिया, आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं रखना है। बिल्कुल अब क्लियर है सभी को? सर इसका क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में पिछली बार लगभग 4 या 5 शिफ्ट में ही ये क्वेश्चन आया था। आपको पता है इतनी सारी शिफ्ट्स वगैरह थी, ठीक है, इतने सारे पेपर लगभग अलग अलग शिफ्ट हो, एक शिफ्ट के 3 का भी माने 18 दिन लगभग पेपर हुआ था, 54 कुछ ऐसे शिफ्ट पड़ी थी, जिसमें 4 या 5 के अंदर ही ऐसा एक क्वेश्चन बना। पर अपन को पढ़ के जाना है, लाइटली नहीं लेना टॉपिक को। ओके, चलो अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी दूरी को तय करने में धारा के विपरीत 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, ठीक है, किसी दूरी को। अब मुझे एक चीज बताओ, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो ये नाव, वही वापस बात आ गई भी, नाव प्लस धारा, और इधर विपरीत में आ गई नाव माइनस धारा। धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट तथा धारा की दिशा में वही दूरी 4 घंटे में। तो दूरी होता देखो 4 इंटू समय। अनुकूल में इसको 4 घंटे लगते हैं, प्रतिकूल में यही दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को मैं 48/60 बोल दूं, ठीक है अभी 12 से 4 बार, 12 से 5 बार। इसको सोल्व करते हैं। 4n प्लस 4d बराबर 8 45 और 4 44/5 n माइनस डी इंटू 44/5। 5 को इधर गुणा कर लो तो 5 चौक 20n प्लस 20d बराबर में ये 44n माइनस 44d, प्लस का 20 उधर जाके माइनस का, तो 44n माइनस 20n बराबर माइनस का 44 इधर आके प्लस का, तो 20d प्लस 44d। यहां से घटाओ तो कितना बचता है 24n। 24n बराबर 64d। 8 के पहाड़े में देखो 3n बराबर 8d। और मैंने क्या बोला था, जब ये गुणा में है तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 3 और 8 का विपरीत बोलो 8:3 होगा, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। जिसने भी ऑप्शन सी सोचा है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करनी है। पिछली बार जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। देखो मैंने क्या बोला, इनके द्वारा तय की गई दूरियां बराबर है। दूरी होता चाल इंटू समय, दूरी होता चाल इंटू समय। अनुकूल में 4 घंटे लगे, धारा की दिशा में देख लो 4 घंटे, और प्रतिकूल में 8 से 48 बटा, ये 60 क्यों किया, मिनट को आवर में बदला मैंने, तो 40 और 4 44/5। तो 4 का गुणा दोनों से हुआ, लेकिन ये बटे वाला 5 भी इधर आएगा, पर दोनों से गुणा होगा क्योंकि ब्रैकेट था यहाँ पर, ठीक है। जब दोनों से गुणा होगा तो 5 चौक 20n 20d बराबर में 44n 44d। अब सुनिएगा, यहां से प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 44 में से 20 गए 24, और यहाँ माइनस का 44 इधर आके प्लस का हुआ तो 64 हो गए। 8 के पहाड़े में 3 बार 8, 3 8 का ऑपोजिट 8:3 होगा। ओके, ये रेशियो है। अब बढ़ते हैं आगे। एक मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लेती, उतनी ही दूरी विपरीत दिशा में कितना समय लेगी। तो देखो जल की चाल कितनी आ रही है, बोलो। जल मतलब शांत जल में नाव की चाल, तो नाव आ रही है अपनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल चाल की आ रही चाल होता दूरी बटा समय। 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट, तो 20/60 कर दो, तो कितना होता है 1/3। 80/3, एकम 3 और 1 4/3। 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 4 से कटेगा 20 बार, 20 इंटू 3 हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात सुनो, ये 60 तो अनुकूल वाली आई है, तो धारा की स्पीड क्या होगी। अगर मैं अनुकूल में से नाव को घटा दूं तो मुझे धारा की स्पीड मिल गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहोगे धारा की जरूरत कहां पड़ी, अगर मुझे विपरीत दिशा में चाल लानी है तो मुझे नाव में से धारा घटानी पड़ेगी।
तो अब बताओ प्रतिकूल या विपरीत दिशा में क्या चाल होगी। प्रतिकूल चाल 45 में से ये 15 घटा लेंगे तो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है यही दूरी विपरीत में कितना समय लेगी। तो विपरीत वाली चाल 30 आ गई और दूरी कितनी है बोलो 80, तो समय हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल 80 बटा 30। तो 3 दूनी 6, 2 से 2 बटा 3 घंटे, और 2 बटा 3 घंटे का मतलब इसको गुणा 60 कर लो, 3 से 20 बार, 20 दूना 40, तो 2 घंटे और 40 मिनट का उसको समय लगने वाला है। लिख दीजिए इसको। चलिए, एक बच्चा कह रहा सर 4n प्लस माइनस वाला वापस बताओ। इधर देखो क्या हुआ था, सिंपल सी बात यहाँ फॉलो की थी कि यहाँ देखो दूरी बराबर, दूरी होता 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। तो देखो 4 इंटू एन बना 4n, 4 इंटू डी बना 4d, ये अपने आ गया नया वैल्यू 4n प्लस 4d। ये बटे वाला 5 है ना, किसी एक से गुणा थोड़ी होगा, जब प्लस का साइन है तो दोनों से गुणा होगा। 5 चौक 20n, 5 चौक 20d, और यहाँ इसका भी गुणा दोनों से, 44n 44d। अब हमने इसको हल यहां पर कर लिया। ओके, चलिए यहां पर भी वापस देख लो, अनुकूल चाल आती है दूरी बटा समय, और जब मैंने इसको हल किया तो 60 आई, और 60 में से 45 घटाया तो धारा की आ गई 15। अब मैं प्रतिकूल चाल कैसे लाऊंगा, नाव माइनस धारा हो गई प्रतिकूल। अगर मुझे सिर्फ प्रतिकूल चाल पूछी होती ना, अपना उत्तर यही खत्म हो जाता, लेकिन हमें तो बोला प्रतिकूल दिशा में यही दूरी तय करने में समय, तो समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो 80 है, लेकिन अब जो चाल है हमारी कितनी काम आ जाएगी बोलो, 30 वाली। 80 बटा 30 होता है 2 से 2 बटा 3, तो 2 घंटे और 2 बटा 3 को मैंने बदला मिनटों में, तो होते हैं 40 मिनट। अब देखते हैं आगे। एक जहाज की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल ये है 21 किलोमीटर की। रोहन उस जहाज से 21 किलोमीटर दूरी जाता और वापस आता, तो समय बताओ। तो जाता और वापस आता तो सीधी सी बात है, आने और जाने में एक बार धारा के साथ होगा और एक बार विपरीत होगा। तो जब साथ होगा तो 5 प्लस 2, और जब धारा के विपरीत होगा तो 5 माइनस 2। ये अनुकूल वाली आ जाएगी और ये प्रतिकूल। तो अनुकूल में समय क्या होगा बोलो, समय होता है दूरी बटा चाल। समय होता है दूरी बटा चाल। 21 बटा 7 हो गया 3 घंटे। और प्रतिकूल में समय क्या होगा बोलो, प्रतिकूल में समय ला रहे, ध्यान रखना, समय होता है दूरी बटा चाल। समय फर्स्ट कंडीशन का तो 21 बटा 7 हो गया 3 घंटे, और समय सेकंड कंडीशन में तो वही दूरी प्रतिकूल में 5 में से 2 गया तो 3 बना। तो आप बताइए 21 बटा 3 यानी 7, कुल समय कितना हो गया, 7 और 3 10 घंटे, और 10 घंटे आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये अपना उत्तर बन जाएगा 10 आवर्स। ओके, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताओ। देखो, वो धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर चल जाता है। तो धारा के विपरीत यानी देखो प्रतिकूल चाल क्या आएगी बताओ। प्रतिकूल चाल हो जाएगी चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी देखो 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर कितने समय में बोलो, 15 मिनट में। लेकिन इसको मैं बटे में 60 कर दूं, कोई मुझे बता सकता है मैंने ये बटे में 60 क्यों किया, जल्दी मैसेज करके बताओ, ये बटे में 60 क्यों किया गया। अरे स्पीड बिल्कुल धीरे ही है, आप बताओ, फिर भी मैं धीरे कर दूंगा। इधर देखो, वापस बताओ 60 क्यों रखा हमने आवर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो चलो किलोमीटर में था लेकिन ये मिनटों में चल रहा था, तो बटा 60। तो वैल्यू बन गई 3/4। ये आपको पता है 1/4 बार कटता है, ऊपर जाकर बना 4/1, कैंसिल हो गया। तो प्रतिकूल चाल आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर बोला यही दूरी वापस आता है, तो वापस में अब चाल अनुकूल हो गई। अनुकूल होता है तो यही दूरी वो 10 मिनट में तय करता, तो इसको भी बटा 60 करो, 0 से 0 कटा। अब देखो 3/4 इंटू 6/1, तो देखो 2 से 3 बार, 2 से बोलो 2 बार,
9/2 यानी हो गया 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ, अनुकूल पता है, प्रतिकूल पता है, तो नाव के लिए क्या बताया था, बोलो। नाव के लिए जोड़कर 2 का भाग कर दो, 4.5 प्लस 3/2, और धारा के लिए घटाकर 2 का भाग कर दो, 4.5 माइनस 3/2। तो देखो ये नाव की चाल आ गई, ये धारा की 2 से तो 2 कट ही रहा है, इनको जोड़ो तो 7.5, इनको जोड़ो तो 1.5 आता है, तो 7.5 अनुपात 1.5, पॉइंट हट जाएगा, 15 एकम 15, 15 5 75, 5:1 अपना उत्तर होगा, जो डी ऑप्शन में है। ओके, 5:, बिल्कुल ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें थोड़ा इसको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। जो मैंने चीजें पढ़ी वो पढ़ के चले जाओ, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इस चैप्टर से। इसके सारे चैप्टर में नहीं जाएगा, पर आप लोग इतना इनफ है जो मैं पढ़ा रहा हूं, बस इस चैप्टर का। लेकिन जो पढ़ा है ना वो पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर का क्वेश्चन पिछली बार नहीं बना था तो मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा, पढ़ के जाना है आपको। इधर देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखो दूरी 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर, समय 15 मिनट, 15/60, तो उत्तर आया 3। अब देखो 1/4 बना था ना, ऊपर जाकर 4/1, उत्तर 3। यही 3/4 10 मिनट में, तो 1/6 आया, 6/1 बना तो 4.5। ये अपने प्रतिकूल चाल है, ये अपने अनुकूल चाल है। तो अनुकूल, अब मैं नाव की चाल के लिए क्या करता हूं बताओ भी, जोड़कर 2 का भाग, धारा के लिए घटाकर। अब इसको पॉइंटो मत ले जाओ, अनुपात में यही रखो, 2 से 2 कट गया, 4.5 और 3 होता है 7.5, 4.5 माइनस 3 होता है 1.5, और रिजल्ट बना 5:1। इस तरीके से इसको हल करना था। अब मुझे बताओ, नाव धारा के जितने भी बातें मैंने बताई है आपको समझ में आई है सभी? एक बार यस का मैसेज लिखो। थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, बहुत फ्रेश टॉपिक, प्रतिशत, औसत, अनुपात, ये तो अपने क्या रूटीन में है भी। थोड़ा सा इसमें आपको अपने ऐसे हार नहीं माननी है, कि ऐसे नहीं है कि इसमें मैंने 15 क्वेश्चन कराए तो 2 समझ में नहीं आए तो आप हार मान रहे, ऐसा नहीं। एक बार उनको समझने की कोशिश करो वापस। और ये जो मैंने शुरू के 5-10 मिनट आपको जो बेसिक बताया ना, सारे के सारे प्रश्न पूर्ण रूप से उसी पर आधारित थे। ओके, हाँ थोड़ा देखो दिक्कत इसीलिए होता है ना, मैंने बताया ना थोड़ा नया टॉपिक है, ये रूटीन टॉपिक नहीं है ना। जैसे ये वाला टॉपिक हो गया, या फिर आगे चलकर हम मान लीजिए ऐसा कौन सा टॉपिक और रूटीन में नहीं रहा, जैसे मिश्रण का कोई क्वेश्चन हो जाता है, या साझेदारी का कोई क्वेश्चन हो जाता है, वो थोड़ा हम कम पढ़ते हैं। क्यों? रीजन हम ज्यादा क्या पढ़ते हैं, प्रतिशत, औसत, संख्या पद्धति, समय का। कुछ नए टॉपिक्स होते हैं जहां थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने कराया पढ़ लो, और जो मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा वो पढ़ लो, बस उसको बढ़िया से एकदम तैयार कर लो, उसके बाद फिर कुछ नहीं जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। अब प्रीवियस ईयर के सेशन को मैं ज्यादा, आज आपका वैसे भी दिमाग थोड़ा ज्यादा भारी हो चुका होगा, ठीक है, नया टॉपिक है, इसीलिए इसको हम, अब जो प्रीवियस ईयर का सेगमेंट है उसको मैं सुबह ही 10 बजे कंटिन्यू करूंगा। और कल हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, चाहे वो समय दूरी के हो, रेल के हो और नाव के, कल सुबह भी सेशन है आपको पता, और नाइट में भी, दोनों सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बढ़िया से कवर करेंगे, ठीक है। और मंडे से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपका टाइमिंग रात 9 की बजाय रात 10 बजे हो, बस ये टाइमिंग इसीलिए हो सकता है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई डिले ना हो। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल सुबह 10 बजे के सेशन में। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।